पंथी लोग विश्व में अशांति की बातें करते हैं। हम हिंदुओं से कहेंगे, यदि आप एकजुट रहेंगे तो हमारे गुरुजी वाला सिद्धांत सिद्ध होगा कि यदि तुम छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। इस पदयात्रा से एक लाभ और हुआ। तुम्हें जल्दी तो नहीं है? हमें ऐसा लग रहा क्या क्या हो गया, बहुत रह गए ऐसे बोलने को, अनुभव रह गए, फिर मन कर रहा ये बोल दो, फिर मन कर रहा अब बोलना क्या है, चुप होने में फायदा है। तो चुप हो जाए कि बोले? बोले? सुनो भैया, कितना ही बोल रहे, ये पदयात्रा रुक ना जाए, हम यहाँ से घर जाए तो अपने गांव में कर लेना, अपने जिला में कर लेना, अपने प्रदेश में करना, ताकि वहां एकता की यात्रा का सूत्र गांव गांव चला जाए। तब आप जब घर जाएं तो इतना कहना कि हम पदयात्रा से, लोग पूछेंगे क्या लेके आए, कहना पदयात्रा से हिंदू एकता के लिए फिर से पदयात्रा लेकर आए। और हम इस पदयात्रा की एक बड़ी खूबी रही, छोटे बालकों से लेकर के वृद्ध भी थे, आर्मी के जवान भी थे, एक दिन हल लेकर के किसान भी थे, एक दिन सभी सिखों के सभी गुरु और गुरु ग्रंथ साहब का अनुसरण करने वाले सभी अनुयायी थे। जब पदयात्रा आगे बढ़ रही थी, सभी वर्गों के लोग थे, बूढ़ी बूढ़ी माताएं थी, वृद्ध वृद्ध दादाजी भी थे, भारत से भी थे, विदेशों से भी थे, संत भी थे, महंत भी थे। लेकिन एक बड़ी अद्भुत बात थी इस पदयात्रा में जो हमको देखने को मिली। अन्य मजहबों के लोग, बड़े बड़े ऊंचे पद पर बैठे लोग जब पदयात्रा में आए तो वो भी सड़क पर बैठे, और गांव का सबसे गरीब आदमी भी उनके बगल में सड़क पर बैठा। सिनेमा के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए, और सत्ता के लोग भी सड़क पर आए बैठने के लिए। सिनेमा के बड़े बड़े लोग आई हैं। आज जब हम वृंदावन में प्रवेश कर रहे थे तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, श्री मोहन यादव जी, उन्होंने सड़क पर बैठकर दीनहीनों के साथ सामाजिक समरसता का भोज किया, और उन्होंने कहा कि हम मंच नहीं जाएंगे, मंचों पर हम हमेशा जाते हैं, आप जैसे संत जब सड़कों पर उतरे हैं तो हम भी सड़क पर बैठ करके संदेशा देंगे। ऐसी अभूतपूर्व इसमें झांकी थी कि सब लोग सड़क पर थे। हम कहना ये चाह रहे हैं कि हम सब यदि एक जगह पर बैठेंगे, एक साथ चलेंगे, देखो न हमें हिंदू हृदय सम्राट बनना, न हमें हिंदुओं का पोस्टर बॉय बनना, न हमें नेता बनना, न हमें पार्टी खड़ी करनी, हमें तो केवल सनातन का सिपाही रहना है। पर एक बात ध्यान रखना, हिंदुओं की एकता ना होने का यदि कारण है तो सब लोगों का एक ईगो है कि सब हमारे छत के नीचे आ जाए, हमारे छत्ते के नीचे आ जाए। ये सबसे बड़ी दीवार है। हम एक बात कहने को तैयार हैं कि हम सबके छत के नीचे बैठने को तैयार हैं, बस वो कट्टर सनातनी वाला होना चाहिए, राम वाला होना चाहिए, भगवान कृष्ण वाला होना चाहिए। हमें ना कोई अपना छत बनाना है, ना कोई छाता बनाना, ना संगठन। हम तो यही कहेंगे, हम सब जैसे आज बैठे हैं यही बैठे रहें, चलते रहें, बातों कदम से कदम, अपने शब्दों से शब्द मिलाते रहें, तो वो दिन दूर नहीं है जब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कजवाई हिंद चाहते हो या भगवाई हिंद? राम का अकबर का राष्ट्र चाहते हो या रघुबर का? अच्छा, हिंसा करने वालों का राष्ट्र चाहते हो या अहिंसा करने वालों? बम फोड़ने वालों का राष्ट्र चाहते हो या नारियल फोड़ने वालों का? सनातनियों का राष्ट्र चाहते हो या सनातनियों का? अनेकता का राष्ट्र चाहते हो या एकता का? कौन सी एकता है? जोर से बोलो। क्यों? क्योंकि एक हम ही हैं जो तलवारों को
गर्दन पर रखकर धर्म परिवर्तन नहीं कराया। और इस देश की एकता की यात्रा है। जिन्होंने कहा कि इस देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ यात्रा है, तो हम आपको कह दें, इस देश में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, क्योंकि वो हिंदुस्तान में पैदा हो। तुम पाकिस्तान में पैदा हो जाओ तो तुम सेक्युलर कहलाओगे या अन्य तुम कहलाओगे। यदि तुमने हिंदुस्तान में जन्म लिया तो तुम हिंदू हो। अब बाप को बाप मानो या ना मानो। हमको फिर वो फिल्म की बात बहुत याद आती है, अमर अकबर एंथनी। अमर अकबर एंथनी 3 मित्र, एक मित्र चर्च में जाता, दूसरा मित्र मंदिर में जाता, तीसरा मित्र मस्जिद में जाता। मस्जिद वाला मस्जिद में नमाज पढ़ता, मंदिर वाला मंदिर में पूजा करता, चर्च वाला चर्च में प्रेयर करता और जिंदगी जीता। लेकिन जब फिल्म का एंड आता, फिल्म अंत होती, तो तीनों का बाप कन्हैया लाल निकलता। बताओ, जिंदगी निकल गई। मस्जिद जाते उसकी जिंदगी निकल गई, चर्च जाते हुए, पर जब खोजा सारा जहां, तब पता लगा कि अपना बाप यहां। हम कहना ये चाह रहे, जो अन्य लोग अपने, जो भी भारत का व्यक्ति अपने आप को हिंदू नहीं मानता, भैया कोई दिक्कत नहीं है, सनातनी तो मान ले। और सनातनी नहीं मानता तो भारत में तो रहता काहे? तुम्हें हिंदू से दिक्कत है, सनातनी हो जाओ। भारत तो सनातन का देश है कि नहीं? प्रभु श्री राम का देश है कि नहीं? भगवान कृष्ण का देश है कि नहीं? तो तनातनी है कि सनातनी? तो जो पैदा होगा वो तनातनी लिखेगा या क्यों लिखेगा सनातनी? क्योंकि सनातन के देश में जन्म लेने वाला सनातनी है। और जो नहीं लिख रहा तो उनके लिए बड़ी दूर नहीं है लाहौर पकड़ना। आपको हम ये भड़काऊ वाली बातें नहीं कह रहे कि आप अपन को एकता करके किसी को मारना है ना। एकता करके यदि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो भारत में हिंसा नहीं होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो गाय माता सड़कों पर नहीं, गौशालाओं में या गौ भक्तों के घर पर होगी। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे ग्रंथों को नहीं फाड़ेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई तुम्हारे संतों को नहीं मारेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो कोई मजहबी कट्टरपंथी बम नहीं फोड़ेगा। यदि वो भारत में रहेगा तो वो भी नारियल ही फोड़ेगा। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।